वेलकम टू गेमर्स व्यू। तो दोस्तों आज की जो पहली न्यूज़ है वो जुड़ी हुई है 8 बिट को लेके। तो दोस्तों रिसेंटली एक टूर्नामेंट चल रहा था जिसका नाम था APL इन्विटेशनल टूर्नामेंट। तो इस टूर्नामेंट में 8 बिट की स्क्वाड ने अमेजिंग गेम प्ले दिखाया और उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो दोस्तों आफ्टर ए लॉन्ग टाइम 8 बिट की जो मेल स्क्वाड है उन्होंने कोई टूर्नामेंट जीता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। तो 8 बिट की बात हो ही रही है तो आपको पता होगा कि रिसेंटली iFlix ने 8 बिट को ज्वाइन किया था एज ए कोच। तो रिसेंटली iFlix ने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि वो 8 बिट ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर चुके हैं। और दोस्तों उन्होंने ये भी लिखा कि उन्होंने सिर्फ 8 बिट इसीलिए ज्वाइन की थी ताकि वो उस स्क्वाड को PMCO क्वालिफाई करवा सके, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। और फर्दर उन्होंने अपनी पोस्ट में मेंशन किया कि जो उनको ड्यूटी दी गई थी वो उसको पूरा नहीं कर पाए, पर फिर भी 8 बिट और थग ने उनको सैलरी प्रोवाइड की, तो इसके लिए उन्होंने उसको थैंक्स बोला और प्रोफेशनलिज्म देखने को मिला 8 बिट की तरफ से। तो दोस्तों अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज जुड़ी हुई है PUBG पीसकीपर एलीट लीग को लेके। तो दोस्तों रिसेंटली चाइना के अंदर ये टूर्नामेंट हो रहा था, तो इस टूर्नामेंट को जीत लिया है नोवा XQF ने। और दोस्तों XQF के आपको पता है कि एक बहुत ही फेमस मेंबर है पैराबॉय, उनकी परफॉर्मेंसेस लीग में बहुत ही अमेजिंग रही और लास्ट मैच के तो पैराबॉय MVP भी रहे। तो दोस्तों बहुत ही क्लोज कंपटीशन था बिटवीन RNG और XQF, पर लास्ट मैच ने सब कुछ चेंज कर दिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नोवा XQF। तो दोस्तों अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज जुड़ी हुई है पीसकीपर एलीट चैंपियनशिप को लेके। तो दोस्तों रिसेंटली कुछ टीम को इनवाइट भेजा गया इस चैंपियनशिप के रिगार्डिंग। तो दोस्तों कुछ उसमें से इंडियन टीम्स हैं और कुछ बाहर की टीम्स हैं। तो दोस्तों इस चैंपियनशिप के रिगार्डिंग BTR को भी इनविटेशन भेजा गया है। पर दोस्तों रिसेंटली BTR एक कमेंट करती है, बेसिकली जब लाइव स्ट्रीम चल रही होती है पीसकीपर एलीट लीग की, तब वहाँ पर BTR के लक्सी कमेंट करते हैं और लिखते हैं कि शायद वो इस चैंपियनशिप को ज्वाइन नहीं करेंगे। और उन्होंने साफ मेंशन किया है कि इसकी ये वजह है कि उनको काफ़ी समय के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और उन्होंने लिखा है कि 14 डेज चाइना में होना पड़ेगा, फिर दोबारा 14 डेज के लिए होना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने लिखा कि शायद BTR की टीम इस टूर्नामेंट को ज्वाइन ना करें। और दोस्तों क्या पता फर्दर ऐसी प्रॉब्लम्स और टीम के साथ भी हो सकती हैं। तो अभी कोई भी नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ जुड़ी हुई है PUBG को लेके। तो दोस्तों रिसेंटली PUBG ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है। और उस अनाउंसमेंट का जो टाइटल था, ये कैप्शन थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि न्यू एरा। तो दोस्तों बेसिकली कुछ लीक्स आ रहे हैं जिसमें लग रहा है कि ये न्यू एरा जो है ये एरेंगल 2.0 से जुड़ा होगा और शायद कुछ नए अपग्रेड्स देखने को मिले गेम इंटरफेस के रिगार्डिंग। तो दोस्तों जब ये अपडेट या अनाउंसमेंट होगी तभी पता लगेगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ जुड़ी हुई है सोल वाइपर को लेके। तो दोस्तों रिसेंटली वाइपर काफ़ी लंबे समय से ब्रेक पर थे, पर दोस्तों उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि वो रात को स्ट्रीम करेंगे, यानी आज रात से स्ट्रीम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों वाइपर के ब्रेक के रिगार्डिंग मॉडल की लाइव स्ट्रीम पर व्यूअर्स उनसे पूछते हैं कि आप वाइपर को कंपेटिटिव में क्यों नहीं खिला रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे किल भी किए तब भी आप उनको नहीं खिला रहे हो। तो इसके रिगार्डिंग मॉडल एक क्लैरिफिकेशन देते हैं, तो आप सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा। टाइम बाद वाइपर आया, किल्स भी निकाले, फिर वापस रेस्ट पर। प्लीज वाइपर को बुलाया यार, वी मिस हिम बैडली ब्रो। मिसिंग एंड ई-स्पोर्ट्स का कोई रिलेशन नहीं होता है, बिकॉज इट्स नॉट बेस्ड ऑन मिसिंग कि हम बिकॉज यू आर मिसिंग हम लोग को वाइपर को बुलाना चाहिए। बट डेफिनेटली विल प्ले, आ जाएगा वो, डोंट वरी। बट मैं बता रहा हूँ कि रिलेशन मिसिंग और उसका नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इससे लगता है कि शायद अभी वाइपर प्लेइंग 4 में ना खेलें सोल की। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ जुड़ी हुई है दलजीत को लेके। तो दोस्तों दलजीत ने फाइनली अनाउंस कर दिया कि शायद वो OR में अब नहीं देखने को मिलेंगे, और उन्होंने कहा कि वो जल्द ही एक बड़ी टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। और उन्होंने हिंट भी दिया कि वो कोई पुरानी टीम है, तो इससे लगता है कि शायद वो सोल में भी आ सकते हैं या फिर IND में रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ जुड़ी हुई है जोनाथन को लेके। तो दोस्तों रिसेंटली जोनाथन लाइव स्ट्रीम पर रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे होते हैं, तब उनसे प्लेयर्स पूछते हैं कि आपने TSM ज्वाइन कैसे की और आपको किसने अप्रोच किया TSM ज्वाइन करने के लिए। तो इस पर जो जोनाथन एक क्लैरिफिकेशन देते हैं और पूरी स्टोरी समझाते हैं, तो आप सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा। तक ने कहाँ पे देखा आपको, मतलब कौन से इसमें खेल रहे था भाई? अरे मैं स्टार्टिंग किसकी बात कर रहा है? घातक ने आपको देखा ना, बोल रहा था जॉनी अच्छा खेला तो उसको मैंने ले लिया। हाँ अरे तो ऐसा सीन था कि मैं स्टार्टिंग में, हाँ जब स्टार्टिंग में जब टाइम पास खेलता था ऐसे ही, मतलब कॉम्पिटिटिव मजे के लिए खेल लेगा हम लोग। फिर बाद में टूर्नामेंट में फिर बाद में आई गेस 1 पॉइंट से रह गए थे हम क्वालिफायर नहीं, तो फिर बाद में वही टाइम और उसके बाद ही
तो बेसिकली हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। तो दोस्तों जोनाथन की जो स्टोरी है ये पूरी बताती है उनकी सक्सेस कैसे हुई है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ जुड़ी हुई है पीएम नरेंद्र मोदी को लेके। तो दोस्तों मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गेमिंग न्यूज़ के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी को इंक्लूड करूंगा, पर रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बात की जिसको इंक्लूड करना और इस चीज़ को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों रिसेंटली उनसे पूछा गया कि आप गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों उन्होंने इस पर एक चीज़ कही, उन्होंने कहा कि इंडिया को डिजिटल गेमिंग सेक्टर को लीड करना चाहिए और हमें जो गेम है वो बेसिकली अपने कल्चर और हमारी जो टेल्स हैं, जो हमारी पुरानी स्टोरीज हैं, उनके बेस पर बनानी चाहिए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है गेमिंग कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हमारे देश के पीएम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं गेमिंग कम्युनिटी को लेके और गेमिंग इंडस्ट्री को लेके। दोस्तों फ्यूचर बहुत अमेजिंग होने वाला है मुझे लग रहा है गेमिंग कम्युनिटी का, और दोस्तों बहुत ही कुछ शायद बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे जल्द ही फ्यूचर में। तो दोस्तों आज के लिए मेरे पास बस यही न्यूज़ थी। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर गेमिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स।